अरे जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। आपको शांत चित्त होके बैठना है। आप जितने हमारे भक्तगण बैठे हैं, ये भगवान कन्हैया आपकी जो मन की बात है 7 दिन तक पूरे होते होते आपकी मन की बात ये व्यासपीठ माधव आपके तक पहुंचा देंगे। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। अरे जितनी चाबी भर दी राम ने, इतना चले खिलौना। जितनी चाबी भर दी राम ने, उतना चले खिलौना। अरे जितनी चाबी भर दी राम ने, उतना चले खिलौना। अरे जितनी चाबी भर दी राम ने, उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेली है पगले, काहे का रोना धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जितनी चाबी भर दी राम ने, उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भर दी राम ने, उतना चले खिलौना। एक एक शब्दों पर विचार करना है। कहते अरे ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ज्ञानी, और क्या पीर पैगंबर। पता है खाली हाथी यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथी यहाँ से लौटे दारा और निवेदन। अरे साथ किसी की नहीं गया है, हो साथ किसी की नहीं गया है। ये चांदी और सोना, साथ किसी की नहीं गया है। ये चांदी और सोना। चले खिलौना। जितनी चाबी भर दी राम ने, उतना चले खिलौना।
जिस क्षण टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, अरे जिस क्षण टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। निवेदन, ये सांस चल रही तो बेटा ये संपत्ति, सांस बंद होने के बाद सब कुछ खत्म, विरक्ति आ जाएगी। आप कथा ध्यान से तो सुनो। कहते हैं अरे जिस क्षण टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, जिस क्षण टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरे कुछ तेरी जागीरें, काम नहीं आएगी कुछ तेरी जागीरें। और पता है मौत के आगे चले न जग में हो, अरे मौत के आगे चले न जग में किसी की जादू टोना, मौत के आगे चले न जग में किसी की जादू टोना, जितनी चाबी भर दी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भर दी राम ने उतना चले खिलौना। राधे राधे कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत। एक कारचितों की आप सर्वन करना कहते हैं कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। जितना कुछ पाए वो सब खोना पड़ेगा। आज जो पाया तूने जग में हो, आज जो पाया तूने जग में कल परेगा होना, आज जो पाया तूने जग में कल परेगा होना, जितनी चाबी भर दिया उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भर दी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेली है पगले, काहे का रोना धोना, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना, जितनी चाबी भर दी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भर दी राम ने उतना चले खिलौना, अरे जितनी चाबी भर दी राम ने उतना चले
विरक्ति आ जाएगी साहब। अपने गम पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के गम में भी आंसू बहाना सीख ले। खुद को खाने में मजा पाया तूने उम्र भर, एक भूखे को भी रोटी खिलाना सीख ले। बोलिए आनंद भगवान की जय। ये कथा अगर संपत्ति की अभिमान है तो गौतम बुद्ध की आप जीवनी पढ़ लेना, खरीदर नहीं जाना। मैं चर्चा कर रहा था पार्वती की। आज पार्वती उदास होकर बैठ गई। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि देवी, हम पति तुम पत्नी दोनों में क्यों झगड़ा? तो पार्वती कहती, एक तो आप देखने में काले, आपका हृदय भी काला। भगवान भोलेनाथ की आंख से आंसू गिरने लगा। कहा कि देवी, भले मैं देखने में काला हूं, लेकिन मेरा हृदय काला नहीं है। काला तो उस आदमी का हृदय होता है जिनके हृदय में सिया राम निवास नहीं करते हैं। अरे निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान कहां वास करते हैं कि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। कहा कि देवी, भले मैं देखने में काला हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरा हृदय उजला है। तो पार्वती कहती, ये बताइए, आप जो गले में जो मुंडों की माला पहने, ये माला किसका है? कहा कि ये तो तेरा ही माला है। कहा कि मेरा माला? भोलेनाथ ने कहा कि अरे देवी, जब जब तुम मरती हो ना, तो मैं तेरा सिर काट लेता हूँ और रेशम के धागा में गूंथ कर माला बना के पहनता हूँ। बताओ पार्वती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बोलिए अनंत भगवान की जय। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। आज कहां प्रेम है? निवेदन करूंगा, जिस परिवार में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, वो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। आप परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप पति पत्नी में प्रेम करें। और जहां पति पत्नी में प्रेम है, उसी मां के गर्भ में तो भगवान आते हैं। और प्रेम में तो आपके गर्भ से भगवती आएगी, आपके गर्भ में विवेकानंद आएगा। और कभी कभी समाज में देखने को मिलता कि परिवार बहुत छोटा और उनका बच्चा राष्ट्र में नाम रोशन किया। उन सबों के पीछे एक ही रीजन है कि पति पत्नी में प्रेम, परिवार। आज तो लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? निवेदन करूंगा, पत्नी के लिए पति से बढ़ के कोई नहीं है। और पति को भी चाहिए कि अपना धर्म पत्नी से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। किस्मत तो उसी आदमी को खराब होता है जो अपनी पत्नी पर विश्वास न करके दूसरों पर विश्वास करते हैं। और उसी पत्नी को जीवन खराब होती है साहब जो अपने पति पर विश्वास नहीं रखती है। बोलिए भगवान की जय। इसलिए माताओं, निवेदन, कल निवेदन किए थे ना कि माताओं के अंदर दो गुण होता है, एक नागिन की, एक नारी की। अगर आप चाहोगी तो परिवार में नारायण को उतार सकती हो, और आप चाहोगी तो एक सुंदर परिवार को नरक के अड्डा बना सकती हो। ये सारा कुछ तुम्हारी मुट्ठी में माता। तो मैं चर्चा कर रहा था पार्वती की। पार्वती कहती है, पति देवता अब तो और आप महाकपटी निकले। कहा कि क्यों? कहा कि जब हम पति पत्नी हैं, मैं मरती हूं तो आप भी तो मरते होइएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं मरता नहीं। तो ये भगवान पार्वती कहती कि चंडाल, अब तो आप और महाकपटी निकले। कहा कि क्यों? कहा कि जब हम पति पत्नी हैं, हम मरते हैं और आप नहीं मरते हैं, तो आप कौन सी दवा खाए जो आप मरते नहीं और मुझे मरना पड़ता है?
तो भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से आंसू गिरने लगा। कहा कि पार्वती, मैं श्रीमद् भागवत की अमर कथा श्रवण किया हूं। बोलिए भगवान की जैसा ये कथा आदमी की जीवन की व्यथा दूर कर देती है। कथा में वो शक्ति है जो आदमी को जीवन मरण के चक्कर से मुक्त कर देती है। अब तो पार्वती के लगे पति देवता ये कथा मुझे भी श्रवण कराइए। कहा कि तू नहीं श्रवण कर पाओगी। कहा कि नहीं, श्रवण तो कराना पड़ेगा आपको। तो आज पार्वती को लेकर भोलेनाथ कैलाश के उच्च शिखर पर जाते हैं। ये भगवान हल्की हल्की हवाएं चल रही है। जब भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाना शुरू किया तो जितने भी पक्षी थे उड़ गए। लेकिन निवेदन अभी कथा में आप सुने थे ना, वो तोता की जो अंडा है वो घोंसला में ही पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जब मैं कथा प्रारंभ करूंगा तो मेरे दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं। मैं कथा बोलूंगा और तू पीछे से हाँ हाँ बोलना। कहा कि ठीक है। जब ये कथा प्रारंभ किया तो भगवान भोलेनाथ के नेत्र बंद हो गए। बोली उमापति महादेव की जय। ई भगवान जब चौथा दिवस की कथा आए भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव की, तो पार्वती सो गई। एक बार एक माता ने सवाल की थी कि महाराज बेटा ये बताओ कि घर में तो नींद की गोली खानी पड़ती है और जब कथा में बैठती हूँ तो फिर नींद क्यों आने लगती है? कहा कि क्यों नहीं नींद आएगी? कहा कि क्यों नींद आएगी? कहा कि अरे मैया तुझे पता है घर कांटों की सेज है और कथा फूलों की सेज है। बुरी आदत भगवान की यहाँ तो नींद आना ही है। यहाँ नींद आए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको जागना है। तो पार्वती सो गई। जब ये पार्वती सो गई तो अंडा फूट गया और वो तोता के बच्चा पीछे से हाँ हाँ बोलने लगा। जब सप्तम दिवस की कथा समापन हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पार्वती की आंख खुली। कहा कि पति देवता भगवान जन्म लिया उसके बाद क्या हुआ? कहा कि लो, अरे भगवान जन्म लिया उसके बाद क्या तू कथा नहीं सुनी? कहा कि मैं तो सो गई थी। जब पार्वती जैसे भक्तिका को नींद आ सकती है कथा में, तो हम क्या है? और श्रीमद् भागवत की कथा जो 7 दिन जाग कर श्रवण कर लिया, जग में वो जो कामना करेंगे जगदम्बा भगवती को पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा। नींद तो आना ही है, इसलिए जागना है। कहा कि फिर कथा पीछे से कौन सुना? जब नजर घुमाए तो देखा उस सुख का बच्चा घोंसला में बैठा है। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़ा। आगे आगे वो सुख का बच्चा वो तोता भाग रहे और पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेके दौड़े। इधर बद्रिका आश्रम में वेद व्यास जी और उनकी पत्नी बैठी है। तो पत्नी कह रही कि पति देवता मुझे पुत्र कब होगा? कहा कि जब भगवान की इच्छा होगा तो हो जाएगा। पति पत्नी वार्तालाप ही कर रहे थे तो वेद व्यास जी की पत्नी की मुख खुला तो वो तोता के बच्चा मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर भगवान त्रिशूल लेके आए कि कहां गया वो तोता? तो वेद व्यास जी हंसने लगा। कहा कि हंस क्यों रहे? कहा कि भोलेनाथ जी हुआ क्या है? कहा कि चोरी करके अमर कथा सुना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ जी जो अमर कथा सुन लिया वो तो अमर हो गया, फिर त्रिशूल लेके मारने के लिए पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? बोलिए भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ को सर्व हुआ और पीछे मुड़कर चले गए। जिस गर्भ को लोग कहते भगवान
दूसरी बार गर्भ में मत भेजना, माँ के गर्भ में बहुत कष्ट होता है। लेकिन माँ के, भारत के उस माँ के गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्षों तक रहे। बोलिए भगवान की जय। 12 वर्ष गर्भ को मंदिर बना दिया। माताओं क्यों आए गर्भ में? क्योंकि पति पत्नी में प्रेम था। आज तो अपने भारत में जितना आदमी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरे हैं, उनसे करोड़ों ज्यादा आदमी पुरुष के आंख और महिला के जुबान से मर चुके हैं। आज पुरुष की आंख सही हो जाए और महिला की जुबान सही हो जाए, समाज को तो रातों रात कल्याण हो जाएगा। आंख रहते हम लोग अंधे। एक बार तो ऐसा हुआ, अगरबत्ती उठाओ भैया, कि 12 बजे रात्रि में एक सूरदास जी लालटेन लेके जा रहे थे और इधर से एक आंख वाला आदमी आ रहे थे। तो आंख वाला ने देखा कि भगवान रात्रि सूरदास जी को आंख भी नहीं है, तो फिर लालटेन जलाने की क्या जरूरी पड़ा। वो अपना साइकिल से नीचे उतरा और सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी, तो सूरदास जी ने कहा कि राम राम बोलो भैया। कहा कि कहां से आ रहे हो? कहा कि गांव से आ रहा हूं सत्संग सुन के। तो वो आदमी ने कहा कि सूरदास जी आपके पास तो आंख भी नहीं है। कहा कि नहीं। तो कहा कि फिर लालटेन जला के क्यों जा रहे हैं? यदि आपके पास आंख नहीं है तो फिर लालटेन जला के क्यों जा रहे हैं? सूरदास जी ने कहा कि अरे भैया लालटेन की मुझे जरूरी नहीं है। तो कहा कि फिर लालटेन क्यों जलाए? कहा कि लालटेन जला के इसलिए जा रहा हूं कि आंख वाला आदमी रात्रि में कहीं ठोकर ना मार दे। बोलिए आनंद के भगवान की जय। ठोकर ना मार दे। आज देखने को मिल रहा है एक पुत्र के पिता के प्रति क्या दायित्व बनता है, एक पत्नी की क्या दायित्व बनती है पति के प्रति, सास के प्रति, समाज के बुजुर्गों के प्रति क्या एक नौजवान की दायित्व बनता है। आंख रहती हुए सारा कुछ खो गए, अंधे वो सिखाती है श्रीमद् भागवत। आज जिस गर्भ को लोग कहते कि मां के गर्भ में दोबारा मत भेजना, वो नरक की अड्डा है। भारत के उस मां की गोद में, उस मां के गर्भ में आज सुखदेव जी 12 वर्षों तक रहे। कहते हैं वेदव्यास जी की बेटा निकल जाओ। कहा कि विष्णु की माया मुझे पकड़ ले। उनकी पत्नी करेगी कितने दिन तक मेरे गर्भ में रहेंगे? तो कहा कि मैया जब भगवान आकर कह दे कि तू निकल जा बेटा, तो उसके बाद ही बात निकलूंगा। आज भगवान विष्णु आते कि सुखदेव निकल जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर हुए और वन की तरफ भागे। पीछे पीछे दौड़ रहे वेदव्यास जी कि अरे पुत्र वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। वृक्षों से आवाज आ रही कि सुखदेव जी आप जल्दी चले जाओ। हे वेदव्यास जी, जिस पुत्र को आप पुत्र कह रहे हैं वो कभी आपके पिता भी बन चुके हैं। पुत्र मोह होता है। महाभारत में पुत्र मोह किसको हुआ? धृतराष्ट्र। इसी के चलते तो महाभारत हुआ साहब। भला बेटों को क्या पता कि माँ बाप को क्या प्रेम होता है बच्चों के प्रति। आज वेदव्यास जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और मन को शांति ही नहीं मिल रही। एक वेद की रचना किए तो इनको 3 भाग किए तो 4 वेद हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। नेत्रों से आंसू गिर रहे तो नारद जी आए। कहा कि महाराज आप रो रहे। कहा कि पुत्र चला गया और मुझे अंदर से शांति नहीं मिल रही। तो कहा कि आप भजन कीजिए ना। भजन एक ही वर्ड से बहुत से भजन बनता है और एक ही वर्ड बहुत से भोजन बनता है। आदमी भोजन करने के बाद कुल्ला नहीं करे तो मुख से दुर्गंध आती है, लेकिन भजन करने वालों के मुख से सुगंध आती है। साहब
सुगंधा। एक बार मीडिया वालों ने पूछा था कि अमेरिका में ज्यादा पैसा है लेकिन लोग बीमार रहते हैं, थोड़ा कम कर दीजिए, और अपने भारत में पैसा कम लेकिन आदमी स्वस्थ ज्यादा रहते हैं। तो काकी अरे भैया पता है ना, भारत में 365 दिन में भारत के नर और नारी व्रत ही करते हैं, और जो व्रत करते वो गीत गाती है, और गीत गाने के बाद अंदर से प्रसन्नता आती है, और जब ये मन प्रसन्न हुआ शरीर के बहुत सारे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। थोड़ा कम कर दीजिए, आवाज ज्यादा हो। तो निवेदन, जब आपको कष्ट हो तो आप भजन करिए, आप भगवान की कथा में बैठे। एक संत ने कहा कि क्या, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो, भूल भुलैया सकल जगत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है। ये सारा संसार की हाल है। जब राह नजरी न आए तो भजन करो। कहना है, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो, जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो, भूल भुलैया सकल जगत है, भूल भुलैया सकल जगत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है, कोई राह नजर न आए तो भजन करो, कोई राह नजर न आए तो भजन करो। एक एक शब्दों पर विचार करना है। कहते हैं, सुख अनंत के बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। निवेदन, दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न, और जो सुख में सुमरन करे तो फिर दुख काहे को हो। कहते हैं, सुख अनंत के बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए। भगवान नारायण ने 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत दी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और वही 4 श्लोक मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे दिया, और वही मैं आपको दे रहा हूं, उनको आप विस्तार से रचना कीजिए। तो वेद व्यास जी कहते 4 वेद की रचना किया, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, शांति नहीं मिली। इसके बाद 17 पुराणों की रचना की, उसमें भी विष्णु पुराण, तो पर भी शांति नहीं मिली। तो भागवत जी को ये 4 श्लोक को विस्तार करने से, भागवत जी की रचना करने से शांति मिल जाएगी।
स्मरण शक्ति कमजोर हो गई। एक बात याद रखना, बच्चों की स्मरण शक्ति तेज होती है, जवान आदमी की पुरुषार्थ शक्ति तेज होती है, और बुजुर्ग आदमी की विचार शक्ति तेज होती है। बोलिए भगवान की जय। आप बुजुर्गों से विचार लीजिए। बच्चों की स्मरण शक्ति, जवान आदमी की पुरुषार्थ शक्ति, और बुजुर्ग आदमी की विचार शक्ति। फिर बच्चों को हल्ला करने पे आगे बिठा दिए, कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अध्यात्म चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीवन पर। तो नारद जी ने कहा कि अरे महाराज जी, संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। संत और भगवंत की कृपा में बड़ी अंतर है। अगर संत चाह दे तो भगवान आपके पीछे पीछे चलने लगे। नारद जी ने कहा कि आप मेरी जीवनी के बारे में पता है ना, कि मैं एक दासी का पुत्र था। बचपन में पिताजी मर गए थे, लेकिन मैंने संतों के संग सत्संग किया तो भगवान दर्शन दिए, और एक दासी का पुत्र देवर्षि नारद कहलाए। बोलिए भगवान की जय। संतों के सानिध्य में बैठने से सदग्रंथ की ज्ञान होता है, और जब ये सदग्रंथ की ज्ञान हुआ, आपकी संस्कार अच्छा बना, और जब ये आपके परिवार की संस्कार, अपने आप की संस्कार अच्छा बन गया, तो ये बैठ के रहने वाले सरकार को घर में तो आना पड़ेगा। और जब तक संस्कार सही नहीं होगा, ये सरकार कैसे आएगी। तो इसलिए माताओं, ये जीवन की क्या पता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। निवेदन करूंगा, अगर चुप रहना चांदी है तो मौन रहना सोना है। आप भटकाओगे तो भटकाओ, जितना आप डिस्टर्ब करोगे मैं आप ही की तरफ जाऊंगा। अगर चुप रहना चांदी है तो मौन रहना सोना है। आदमी को बोलने में 4 साल लग सकता है, लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि भगवान के नजदीक आने के बाद भी 4 मिनट मौन नहीं आदमी बैठ सकते। साहब, आज घर में आदमी मौन रहना सीख ले तो उनके घर में हंगामा नहीं होगा। आप मौन रहना सीखें। लोग कहते कि बोलने की आदत है। ये जीवन, एक माता तो बोल रही थी, बेटा क्या बोलूं, तेरी कथा में सुनने के लिए नहीं आती हूँ। कहा कि फिर क्यों आती हो। कहा कि सवेर से 10 बजे रात्रि तक मेरे घर में हल्ला ही होता है, तो तेरी कथा में बैठने के बाद थोड़ी देर राहत मिल जाती है। बोलिए भगवान की जय। इस मकसद से भी लोग कथा में आते हैं। लेकिन निवेदन करूंगा, यहाँ जो आप बैठे, ये हनुमान जी का आंगन है, और आंगन में यदि आप काल बन के किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पता है ना, जिस पर भगवान विमुख हो जाए उसको गलत होता है। अगर आपको बैठना नहीं आता तो आप चले जाए, और यहाँ बैठने के आप, मैं तो जानता हूं कि आपके संग कुछ आया है। यह वो आंगन है जहां आप लोग बैठे। ये प्रमाण है कि यहाँ की मिट्टी भी आपके वस्त्र से लगकर आपके घर चला जाए, तो गलत वायरस जो आपके परिवार में है उनको दूर भगाने की काम ये चरण रज करते हैं। अपनी चर्चा नहीं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी गए थे वृंदावन में, तो जूता आगे रखकर कहा कि इसमें खीर दो। भैया बच्चों, मैं चर्चा करूंगा आपके ऊपर। हमारे बच्चों को समझाना नहीं पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है, बचाना पड़ता है। तो जो राष्ट्र के जो बच्चा है, यहाँ के बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप ही की तरह सब बैठ के सुन रहे हैं। यदि आप यहाँ बैठे तो आपकी मन की बात करूंगा मैं। अगर ध्रुव जी की चर्चा लो तो कौन सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में भगवान को प्रकट कर लिए। भारत है,
ध्रुव की चर्चा छोटी सी उम्र में भगवान को प्रकट कर ली। प्रहलाद की चर्चा जिसका बाप ने विरोध किया और बेटा ने भगवान को प्रकट कर लिया। निवेदन कितने भारत 3 वर्ड से भारत बनता है। भौ जुर आ जुर रक्त। भौ माने भगवान, रत माने अनुराग। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जवानों को, यहाँ के बेटियों को, यहाँ के माताओं को अगर भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए तो भगवान की भारत के आंगन में आना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा देश हुआ, आप कभी इतिहास में नहीं पढ़े होंगे कि भगवान दूसरा वर्ल्ड में प्रकट हुए। भगवान जब भी आए तो भारत में आए और भारत की बासी बनकर भारत की जो संस्कृति है वो अपने समाज में, संसार में, अपने परिवार में नहीं ढाले। अगर पश्चिमी संस्कृति ढालते हैं तो पश्चिम में सूरज डूबता है। तो जिस परिवार में भारत की संस्कृति नहीं डाले उसका परिवार में सब कुछ रहते हुए उसका परिवार समाज में पतन की ओर जा रहा है। बोलिए अनंत कृष्ण भगवान की जय। शांत कर दिए बच्चों को। कल से निवेदन करूंगा जो बुजुर्ग है आगे आए, क्योंकि आप बुलाओगे तो मैं बोलूंगा, आपको चेहरा देखकर मैं बोलूंगा, इसलिए आगे आना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था नारद जी का। नारद जी को एक विधवा की बेटा, एक गरीब बेटा, लेकिन एक अच्छे आदमी से संगति हुआ तो एक विधवा की बेटा देवर्षि नारद बन गया। कल निवेदन किए थे ना कि उच्च आदमी की संग हो ना हो, आप समाज में गलत आदमी की संगत मत करना। जब भरत जैसे संत को जन्म देने वाली कैकेयी एक नीच मंथरा से संगत की तो उनका भी परिवार खराब हो गया। तो हम सब क्या है? तो अच्छा आदमी की संगत हो ना हो, आप गलत आदमी की संगत में मत आना। और संग तो करना पड़ेगा। बाप जी बताते थे कि जब जीवन मिला है तो संग तो करना पड़ेगा। तो जब ये बात कहा नारद जी वेद व्यास जी से तो वेद व्यास जी ध्यानस्थ हो गए और जब ध्यान किए तो वही 4 श्लोक श्रीमद् भागवत को 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब वो भागवत देख किसको कहा कि भागवत को वही आदमी अधिकारी बन सकता है जो आदमी काम, क्रोध, लोभ को जीता है। तो सबके अंदर कुछ न कुछ है। एक बात याद रखना, क्रोध के द्वारा ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है। आप कितना भी विद्वान क्यों नहीं है, अगर क्रोध आ गया तो ज्ञान शक्ति थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाती है। क्रोध के द्वारा ज्ञान शक्ति नष्ट, बुरे कर्म के द्वारा काम शक्ति नष्ट और लोभ के द्वारा आदमी को भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध एक जगह पढ़ा था कि एक हॉस्पिटल में लिखा था एक कमरा में कि एक आदमी को कुत्ता ने काट लिया, कहा कि 5 सुई लगा दो। दूसरा कमरा में लिखा था कि एक आदमी को कुत्तों ने काट लिया, कहा कि 25 सुई लगा दो। जब तीसरा कमरा में गया तो लिखा था आदमी को आदमी ने काट लिया, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है साहब। आदमी का भी विष चढ़ता है और क्रोध से कौन बचा सकता है? भगवान कन्हैया। क्योंकि शिशुपाल ने 100 गाली दी थी, 101 के बाद ही गले काटे। तो आपके विरोधी कम से कम 2-4 गाली बक देते हैं तो आप बर्दाश्त करो। वो गाली नहीं बक रहे, आपकी रास्ता की कचरा साफ कर रहे हैं। बोलिए भगवान की जय। आपसे कोई विरोध कर रहा है तो समझना कि मेरा कल्याण कर रहा है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो 2 ही स्थिति में होता है, एक संत के बात के द्वारा और एक दुनिया के लोगों की लात के द्वारा। 2 ही स्थिति में भगवान कृपा करते हैं। तो कहा कि श्रीमद् भागवत के अधिकारी कौन? तो कहा कि श्रीमद् भागवत के अधिकारी एक ही आदमी है, वो है सुखदेव जी जो जंगल में बैठे हैं। आज वेद व्यास जी अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत की श्लोक रटवा कर
भेज रहे कहाँ? सुखदेव जी के पास। और कहा कि बेटा ये श्लोक सुखदेव के पास बोलना। जब आए सुखदेव जी के पास तो उनका नेत्र बंद है, ध्यान में बैठा हुआ है। तो छोटे छोटे शिष्य श्लोक बोल रहे हैं क्या? बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासः कनक कपिसम वैजयंती च माला। भगवान की सुंदरता की वर्णन किए तो सुखदेव जी की आंख खुला। कहा कि आगे बोलना, कहा कि आगे सुनने के लिए आपको व्यास जी के आश्रम चलना पड़ेगा। आगे आगे ओ शिष्य, पीछे पीछे सुखदेव जी। फिर मुड़ गए। आप सवाल करोगे कि मुड़ क्यों गए? सुखदेव जी ने सोचा कि आदमी सुंदर हो सकता है, आदमी सुंदर हो लेकिन संस्कार सही नहीं हो तो सुंदरता मायने नहीं रखती। आदमी सुंदर हो लेकिन सुंदरता की कीमत तब है जब उनकी संस्कार सही हो। इस सुंदरता के बारे में पता है ना? ये सुंदरता 50 के बाद बिगड़ जाती है। अगर सुंदरता की अभिमान हो तो सुंदरता 50 के बाद बिगड़ जाते हैं। और आदमी की संस्कार सही हो तो शमशान में जलने के बाद भी ये राष्ट्र उनके समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। भगवान की जैसा रूप प्रत्यक्ष रूप। आप कलाम की जीवनी पढ़े होंगे, अब्दुल कलाम देखने में सुंदर नहीं लेकिन संस्कार सही तो ये भारत एक मुसलमान को रामेश्वर में संत ज्ञानेश्वर के नाम से फूल चढ़ा रहा है। महात्मा गांधी देखने में सुंदर नहीं लेकिन संस्कार सही तो राष्ट्रपिता। आप सुकरात जिन जिन महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे वो देखने में सुंदर नहीं लेकिन संस्कार सही तो ये भारत उनके समाधि पर फूल चढ़ा रहा है। माताओं, सुंदरता की कीमत तब है जब आपकी संस्कार सही है। अगर आप सुंदर हो और संस्कार गलत है तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। इसलिए जीवन की क्या पता है? आप सुंदर ऐसा संस्कार के द्वारा बनो कि मरने के बाद समाज को याद करना पड़े। आप कथा में सुल्ताना डाकू और भगत सिंह की जीवनी आप पढ़े होंगे। दोनों मानव थे। जब सुल्ताना को फांसी पर तो उनसे पूछा गया कि किसी से मिलना है तो सुल्ताना ने कहा कि मां से मिलना है। तो उनकी मां उनके जब सामने आई तो सुल्ताना के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे और कहा कि अरे बेहोदी तू क्यों रो रही हो? तो सुल्ताना की मां ने कही कि बेटा अंतिम क्षण में मुझे तू गाली दे रही है। 9 महीना पेट में मैंने पालन पोषण तेरा मैंने किया और तब दुनिया से तू जा रहे हो तो मुझे गाली दे रहे हो। तो सुल्ताना ने कहा कि गले में फांसी तेरा ही देन है। कहा कि मेरा देन है? अरे दुनिया में कौन मां चाहेगी कि मेरा बेटा के गले में फांसी पड़े? कहा कि तू चाहिए थी। कहा कि मैंने कब चाहा? कहा कि वो दिन याद कर जब बचपन में मैंने एक खीरा चुराया, तूने कहा कि और चुरा के ला। खीरा चुराते चुराते मैंने हीरा चुराना शुरू किया और इसका परिणाम कि मेरे गले में फांसी की फंदा पड़ा। सारा राष्ट्र मेरे नाम पर थूक रहा। माताओं, बच्चों से निवेदन करूंगा, एक सुल्ताना की बचपन में जीवनी बिगड़ा तो जवानी बिगड़ गया और जवानी बिगड़ा तो बुढ़ापा बिगड़ गया। उसके नाम पर लोग थूक रहे हैं। लेकिन एक भगत जब उनको फांसी पड़ा तो उनकी मां उनसे मिलने के लिए आई तो आंचल उस साड़ी की आंचल भीग गया। कहा कि अरे चंडाल, तू ही तो कही थी देश के लिए कुर्बान होना, राष्ट्र की हर दुख को अपना दुख समझना। और ये सारी नीति मैंने जीवन में अपना कर चला तो इन विदेशियों के आगे तुम आंसू क्यों गिरा रही हो? भारत की उस शेरनी मां ने क्या कही पता है कि बेटा मेरे आंख में आंसू तेरे गले की फंदा देखकर नहीं आ रही है। कहा कि फिर आ क्यों रही है? कहा कि आंख में आंसू इसलिए आ रही है
कि 2-4 बेटा और होता तो अपना भारत के लिए लगा देता। बोलिए भगवान की जय। भारत के लिए लगा देता साहब। ये भारत की संस्कृति है। ये जन्म लिए, जवानी पाए और वृद्धावस्था के मर गए, जीवन जीवन नहीं है। जीवन तो तब सार्थक होगा कि जग में रहकर जगत के कार्य करते हुए जगत के मालिक से आप अपने परिवार को संबंध जोड़ ले, और वो जुड़ गया तो आपकी बेटा बेटी घर में नहीं होगा। और संपत्ति हो न हो, अगर बेटा बेटी सही हो गया तो आप समझना कि सब कुछ मिलेगा। अभी तो आदमी करे कि महाराज जी परदेश कमाते, बच्चों के लिए समय कहाँ है। कहा कि पछताना पड़ेगा आपको। कल आप पैसा कमा लिए और बच्चा कहीं गलत निकल गया तो वृद्धावस्था में ना बेटा काम आएगा ना पैसा काम आएगा। वो गालिब की मैंने एक शायर पढ़ा था, वो लिखे थे, एक वृद्ध ने कहा था बेट पर परे परे हुई कि मिलते हैं तो मिलके बात नहीं करते, मिलते हैं तो मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बेटा बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बेटा के खातिर, अब वक्त मिला है तो बेटा बात नहीं करते। और पैसा 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 करने वाले मानव सुन, वृद्धा अवस्था में पैसा बात नहीं करते। बोलिए अनंत भगवान की जय। इसलिए माताओं, आप 24 घंटा अपना काम करते हैं तो 1 घंटा अपने बच्चों के संग जरूर दें। और बच्चों को समझाना नहीं, दिखाना है, बचाना है। दिखाना है परिवार की संस्कार और बचाना है कुछ संगति से कि कहीं मेरा बेटा स्कूल में तो सिगरेट तो नहीं पी रहा है। क्योंकि जब जाता हूं बच्चों को 1 महीना में तो 1 बार गुरुकुल में जाता हूं बच्चों के पास बैठने के लिए, बहुत कुछ मिलता है। जब गेट पर जाता हूं तो साइड में दरवाजे के पीछे में जब सिगरेट पीता रहता है तो दुख होता है साहब। क्योंकि हर माँ की अरमान बेटा के लिए पृथ्वी से बड़ा, और हर पिता की अरमान बेटा के लिए आसमान से बड़ा। तकदीर बनाने वाले तो माँ बाप होते हैं, लेकिन दुख तो तब होता है कि भारत के कितना बेटा अपने माँ बाप की तस्वीर को चूमते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय। चूमते साफ। और निवेदन ये भारत है, जिस परिवार में बेटा बेटी अगर माँ को चरण छूना शुरू कर दे, वो विद्या कहां से आएगी। ये मिथिला है। मंडन में इसकी संस्कार सही था तो विद्या की देवी पानी भरने की काम की है साहब, भटकाओ नहीं। तो आज सुखदेव जी आ रहे हैं कि आदमी सुंदर हो लेकिन संस्कार गलत हो तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। जब आए आश्रम पर तो गुरुकुल में शिष्यों से पूछा कि क्या हुआ। कहा कि बाबा जब सुंदरता के वर्णन किए तो आए और फिर वापस हो गए। कहा कि आज संस्कार की चर्चा करना। आज छोटे छोटे शिष्य जब गए तो लेभे गतिम धातृ चिंताम ततु अन्यम कम्बा दयालु शरणम वर्जे। भगवान की वो संस्कार की चर्चा किए कि जब पूतना स्तन में जहर लगाकर आई तो जो गति यशोदा को वर्षों बाद देना था वो गति पूतना को तुरंत दे दी। तो सुखदेव जी ने कहा कि संस्कार भी सही है। आज सुखदेव जी आते हैं वेद व्यास जी के पास। एक पुत्र पिता से संपत्ति नहीं संपदा मांग रहे कि मुझे भागवत जी दे दीजिए। आज तो संपत्ति के लिए बेटा सुई भी लगवा देते। बोलिए भगवान कि मेरा बाप कब मर जाए। लेकिन निवेदन करूंगा खरीदर नहीं जाना। तो सुखदेव जी से वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं, ये श्रीमद् भागवत में तुम्हें तब दूंगा जब मिथिला जाओगे और मिथिला की जनक तुमसे कह देंगे कि जाओ, और उसके बाद तुम आओगे, उसके बाद श्रीमद् भागवत दूंगा। बड़ी मार्मिक पॉइंट। एक ब्रह्मचारी को, सुखदेव जी को मिथिलांचल में एक गृहस्थ जनक जी को यहाँ आना पड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बताओ, एक ब्रह्मचारी को मिथिला आना पड़ा।
ये मिथिला ज्ञान की नगरी है। आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश के रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की है तो वो बताए कि अयोध्या ध्यान की नगरी, लंका अभिमान की नगरी और ये मिथिला ज्ञान की नगरी है। अयोध्या में सज्जन श्री राम तो दुर्जन वो धोबी था, लंका में दुर्जन रावण तो सज्जन विभीषण जी था। लेकिन मिथिला के बारे में लिखना पड़ा कि पुर नर नार सुभग सुचि संता, अरे धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के हर नर नारी धर्मशील ज्ञानी है। और ज्ञानी कब बनेंगे? जब भगवान से संबंध जुड़ेंगे। ये सीताराम की असीम कृपा है मिथिला में। आइए सीताराम जी की हम लोग ध्यान करते हैं। ये मिथिलांचल है, कहते हैं क्या? सबसा सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम। ये मिथिलांचल है, जहां बिन बुलाए भगवान आते हैं मिथिला में। और ये किसके कृपा से? ये भगवती किशोरी की कृपा है। जहां ब्रह्मचारी सुखदेव जी को भी जनक जी के आंगन में आना पड़ा था। सबसा सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम। यो दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। यो दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। यो दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। यो सबसे सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम। सबसे पायब कोने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। यो दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनक सिया धिया सुकुमारी, ओछत जन के दुलारी। 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 ओछत जन के दुलारी, ओछत जन के दुलारी।
करबै ककरो आस जखन मिथिला हमारी बात करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर बात हम नहीं करबै ककरो आस जखन मिथिला हमारी बात हम नहीं करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर बात जखन मिथिला हमारी बात जखन मिथिला हमर बात और मिथिला के लोग कहते हैं हो हमारी पहिली बात खास जनक पूरी। इस सौभाग्य मिथिला वासियों को प्राप्त हुआ है कि किशोरी भगवती बहन के रूप में भी रिश्ता निभाती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की यो हमर पहिली बात खास जनक पूरी। यो हमर गोविंद दास खास जनकपुर में यो दुल्हा दुल्ही सीताराम जनक पूरी में। यो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर जय हो। करबै गंगा स्नान धरब युगल मूर्ति पर ध्यान। करबै गंगा स्नान करबै युगल मूरत पर ध्यान करबै गंगा स्नान धरब युगल मूर्ति पर ध्यान। करबै गंगा स्नान करबै युगल मूरत पर ध्यान धरब युगल मूर्ति पर ध्यान। करबै युगल मूरत पर ध्यान जिनकर सेवक हनुमान जनकपुर में। जो जिनकर सेवक हनुमान जनकपुर में यो दुल्हा दुल्ही सीताराम जनकपुर में। यो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में सबसे सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कौन ठाम। सबसे सुंदर मिथिला दोसर पायब कौन ठाम दुल्हा दुल्ही सीताराम जनकपुर में। जो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में जो दुल्हा दुल्ही सीताराम जनकपुर में। जो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में जो दुल्हा दुल्ही सीताराम जनकपुर में जो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में जो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में तो चर्चा हम कर रहे थे सुखदेव जी की
सुखदेव जी को भी मिथिला में जनक जी के पास आना पड़ा। और जब जनक जी ने उनकी परीक्षा की तो कहा कि हे सुखदेव, मैं तुम्हारी क्या परीक्षा करूं, तुम तो साक्षात वेदांत के रूप हो। आज जब सुखदेव जी आए वेदव्यास जी के पास, तो आज वो श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी सुखदेव जी को दे रहे हैं। और वही सुखदेव जी की जो श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित को सुनाए, जो 7वां दिवस मरने वाला था, उनको जीवन मरण से मुक्त हो गए। तो आज सूत जी कह रहे हैं, तो सौनकादि ऋषि से पूछा कि हे सूत जी, ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, तो ये परीक्षित कौन है? तो कहा कि परीक्षित के बारे में जानकारी के लिए आपको महाभारत की कथा श्रवण करना पड़ेगा। तो कहा कि ये कथा मुझे श्रवण कराई। तो आज सूत जी सौनकादि ऋषि को महाभारत की कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषि, जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ तो सब के सब कौरव के पक्ष में मारे गए। एक दुर्योधन बचा, तो भीम ने अपने गदा से दुर्योधन को कुरुक्षेत्र में जंधा तोड़कर छोड़ दिया। किसी को हाथ कटा है, किसी को पांव कटा है, कोई मरा पड़ा है। और कुरुक्षेत्र में वो मांस खाने वाले पक्षी सब मांस खा रहे हैं, और इसी बीच में दुर्योधन भी पड़ा है। तो मांस खाने वाले पक्षी कभी कभी दुर्योधन के ऊपर भी दौड़ता है। उन्हें क्या पता कि वो जिंदा है। निवेदन करूंगा, जिन दुर्योधन के आगे पीछे सेना चलती थी, जिन दुर्योधन के डर से प्रजा डरती थी, आज समय विपरीत हुआ तो लाशों के बीच में पड़ा हुआ है साहब। ये जीवन में कब किसको क्या हो जाए किसको पता है। जीवन तो यही है। आज दुर्योधन के जो मित्र अस्थामा है, वो मिलने के लिए आ रहे हैं दुर्योधन से। जब मिलने के लिए आए लाशों के बीच में, तो दुर्योधन के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। अस्थामा ने कहा कि तेरा हाल किसने किया? कहा कि पांडवों ने। तो कहा कि मित्र, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कहा कि मेरी अंतिम इच्छा तू पूरा कर पाएगा? कहा कि हाँ। कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि 5 पांडव की सिर ला सकता है काट कर? कहा कि लाऊंगा। आज रात्रि में अस्थामा 5 पांडव को सिर काटने के लिए हस्तिनापुर में जा रहे हैं। और इधर हस्तिनापुर में लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि विजय प्राप्त की। तो एक कमरा में 5 पांडव और द्रौपदी के 5 पुत्र सोए। जब रात्रि को 12 बजा तो भगवान कन्हैया को अर्जुन ने देखा कि लाठी लेके टहल रहे। तो अर्जुन ने कहा कि ठाकुर जी 12 बजे रात्रि में आप जाग रहे हैं। तो कहा कि तू क्यों जाग रहा है, तू सो जाना। कहा कि मैं सोऊंगा क्यों नहीं, जिनका रक्षक है भगवान, फिर चिंता किस बात की। बुनियाद भगवान जिनकी रखवाली भगवान करते हैं, उन आदमी को चिंता क्या। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन मेरी एक बात सुनना। कहा कि बोलिए। कहा कि आज मेरी इच्छा है कि इस कमरा को छोड़कर तू दूसरा कमरा में चले जाए। तो 5 पांडव द्रौपदी के 5 पुत्र को सोते हुए छोड़कर दूसरा कमरा में चले। इधर अस्थामा सोच रहे कि पांडवों को मारूंगा कैसे। एक वृक्ष के नीचे बैठा है। वो देखते क्या है कि वृक्ष के ऊपर एक उल्लू आया और पक्षी को घोंसला तोड़ना शुरू किया। अस्थामा ने विचार किया कि उल्लू को रात को दिखता है, दिन को नहीं। तो कहा कि पांडव सोए होंगे, सिर काट लूंगा। आज हस्तिनापुर में जब प्रवेश किया तो सब सो रहे। वो धीरे धीरे महल में प्रवेश किया
और द्रौपदी के पांचों पुत्र वो चादर ओढ़ के सोए थे। उन्हें क्या पता, उन्हें तो लगा पांचों पांडव है। तलवार से पांचों को सिर काटे और कपड़ा में बांध कर भागा। रात्रि में आए दुर्योधन के पास कि अपना दुश्मन के दर्शन कर ले। जब पोटली खोला तो पांचों पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे। कहा कि तूने क्या कर दिया? ये कौरव और पांडव में तो पांच ही बचा था। वियोग वेदना में दुर्योधन प्राण त्याग दिया। जब सवेरा हुआ तो द्रौपदी अपना बेटा को उठाने के लिए जा रही। जब अंदर में प्रवेश किया महल में तो बेटा का धड़ तो था लेकिन सिर नहीं था। क्या वो दृश्य रहा होगा? वो जोर जोर से रोने लगे। पूरे महल के लोग आए कि क्या हुआ? कहा कि मेरा बेटा का सिर कौन ले लेंगे? अर्जुन ने सोचा कि महाभारत के लड़ाई में तो सब मारेंगे, वो सिर काटने वाला कौन है? फिर नजर घुमाया तो पता चला कि वो अस्थामा है। भगवान कन्हैया रथ के सारथी बने और भगवान कृष्ण के रथ पर अर्जुन गांडीव लेके अस्थामा को मारने के लिए जा रहे हैं। द्रौपदी से कहा कि अरे द्रौपदी, वो पापी जहां भी होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। जब जा रहे तो अस्थामा ने देखा अर्जुन को आते हुए तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब जलने लगा तो अर्जुन ने कहा कि कन्हैया मैं जल रहा हूं। कहा कि तेरे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है। कृष्ण ने कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर की रक्षा कीजिए। कहा कि तेरे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो दोनों में टक्कर हुआ, फिर शांत हुआ। अंत में अर्जुन ने अस्थामा को रस्सी से बांधकर लाए दरबार में। चारों तरफ से लोग करे कि मारो मारो। अरे बाप कैसा था, बेटा कैसा बना। एक बात याद रखूंगा, अगर बाप गरवर भी हो और बेटा अच्छा बन जाए तो बाप के नाम रोशन कर सकता है। और बाप गरवर भी हो और बेटा चाहे तो पिता के नाम रोशन भी कर सकता है। इसलिए बेटा बेटी को माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। एक बार ऐसे कथा कह रहा था, एक बेटी आई कि महाराज जी बेटा 1 घंटा लेट कर आवे तो बाप कुछ नहीं बोलते, माँ कुछ नहीं बोलती, और बेटी लेट कर देती तो क्यों बोलते हैं? कहा कि तुझे पता नहीं है? कहा कि नहीं। कहा कि बेटा वो रोड के भाजी है, वो कब आए चलने वाली बात है, और बेटी गहना है और गहना की तिजोरी में रखकर बचाना पड़ता है। बोलिए अनंत भगवान की जैसा। तो बेटी को बचाना पड़ता है। भगवान कन्हैया से कहा कि इस पापी को क्या करूं? जब सब मारने के लिए दौड़े तो द्रौपदी बीच में आ गई। मुचंताम मेघा ब्राह्मणो नितराम गुरु, कि मत मारो। सबों ने कहा कि अरे द्रौपदी तेरे 5 पुत्र को मार दिए और तू बोल रही कि मत मारो। ये भारत की माताओं की करुणा होती है। कब काली बन जाए कब काल बन जाए किसको पता। द्रौपदी करे कि अर्जुन से पति देवता, मेरा तो पुत्र मर गया ना, लेकिन मेरे पास तो पति है। लेकिन आपको पता है आपके गुरु द्रोणाचार्य जो अपना बेटा को नहीं दिया आपको दिया। आपकी माता जो गौतमी है उनका पति मर गया है और उनका बुढ़ापे की सहारा उनका पुत्र अस्थामा है। कहीं अस्थामा मर गया तो वृद्धावस्था में आपकी गुरु माता की सेवा कौन करेगी? भगवान कौन सेवा करेगी? एक बात याद रखना, एक बार द्रौपदी को केश दुशासन ने पकड़ा तो पति से कहा कि जब तक आप दुशासन को मारोगे नहीं मैं केस नहीं बांधूंगा। आज 5 बेटा को मार दिए और कह रही कि मत मारिए। भारत के माताओं को जिसने केस पकड़ा, राधे थोड़ा ढीले दीजिए। भारत के बेटियों को, भारत के माताओं को जिसने केस पकड़ा उसका नाश हुआ। आप तो कथा में श्रवण की होगी कि वेदमती का केस रावण ने पकड़ा तो कुल सहित नाश हुआ। देवकी का केस
कंस ने पकड़ा तो उनका भी नाश हुआ। द्रौपदी का केस दुशासन ने पकड़ा तो उनका भी नाश हुआ। ये माताओं की जो केस होती है ना, मैं चर्चा करूंगा कभी, बहुत शक्ति होती है। लेकिन दुख की बात तो तब जो केस बढ़नी चाहिए माता बेटियों को, आज वो केस को छोटा करवा रही है। बोलिए आनंद भगवान की जय। ये भारत की प्रगति है कि दुर्गति है? बताओ। ये पश्चिमी संस्कृति है और निवेदन की है कि पश्चिम में सूरज डूबता है तो केस बढ़ना चाहिए, छोटा नहीं करना चाहिए। भगवान कन्हैया के पास में क्या करूं? कहा कि ब्राह्मण को मारना पाप है, लेकिन एक बात सुन, बाल हत्यारा को छोड़ना भी महापाप है। तो कहा कि कैसा फैसला है? कहा कि मार भी दो और छोड़ भी दो। तो आज अस्थामा को आधा केस काट दिए, आधा मूंछ काट दिए और माथे से मणि निकालकर धक्का देकर बाहर कर दिए। साहब, आदमी को मर जाना ठीक है, लेकिन जिस आदमी को कलंक लग जाए वो घुट घुट के मरते हैं। साहब, अब भी तो सोचना चाहिए अस्थामा को कि मुझे छोड़ दिया, प्राण दंड नहीं दिया, लेकिन ईर्ष्या करने वाले जो लोग होते हैं समाज में, जितना अपना दुख से दुखी नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा वो अपने पड़ोसी के सुखी से वो दुखी होते हैं। बोलिए आनंद भगवान की जय। जलन वाले जो लोग होते हैं वो चाहते कि भले भगवान मुझे दुख दो, लेकिन मेरे सामने वालों को सुख नहीं दो। लेकिन आपको बोलने से करने से क्या होगा? जिनके साथ रघुनाथ, फिर चिंता किस बात का? आज जब भगवान कन्हैया जा रहे तो अस्थामा ने नजर घुमाया कि कौरव और पांडव के वंश में एक और बचा है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिनके गर्भ में पुत्र पल रहा, उनको गर्भ को ही नष्ट कर दिया। तो आज ब्रह्मा अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला गया। वो घर की पुतोहु पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगतपति भगवान कन्हैया के पास आए कि रक्षा कीजिए, मेरा गर्भ जल रहा है। भगवान तो असमंजस में पड़ गए कि क्या हो सुन रहा। जब नजर बंद किए तो देखा कि ब्रह्म अस्त्र जा रहे हैं अंदर। तो कहा कि बेटी तू घबरा मत, तू मेरी तरफ देख। उत्तरा भगवान की तरफ देखने लगी और भगवान अंगूठा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अभिमन्यु के जो पुत्र जो परीक्षित है उनको रक्षा की। तो माताओं, भला उनसे दुनिया में दयालु कौन है? लोग जिस गर्भ को कहते हैं गर्भ में दोबारा भेजना मत, लेकिन गर्भ में जरूरत पड़ी रक्षा करने की तो भगवान माँ के गर्भ में प्रवेश करके पुत्र की रक्षा करते हैं। उससे बड़ा दुनिया में दयालु कौन है? आज उनसे भगवान से संबंध नहीं जुड़ रहा है तो जीवन जीवन नहीं। इसलिए निवेदन, आप जन्म लिए हैं तो जगत के कार्य करते हुए जगत के मालिक से आप संबंध जोड़ ले, और संबंध जुड़ गया तो आपको कामना करना है, पूरा करना भगवान का काम है, पूरा करना भगवान का काम। जब ये दृश्य माता कुंती ने देखा तो कहा कि कन्हैया तू भगवान है। कहा कि अरे फुआ तू क्या बोल रही हो? राधे थोड़ा ढीले डाल दो, तू मुझे भगवान कह रही हो? मैं तो तेरा भतीजा हूं। कहा कि झूठ बोल रही हो। अरे तू तो सचमुच में भगवान। कहा कि भगवान हो तो कुछ मांग लो। राम जी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन कन्हैया ने बार बार कर दिया कि मैं भगवान हूं। तो माता कुंती कहती है कि मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। बोली गोविंद भगवान की। कहा कि तू क्या मांग रही हो? जीवन भर तो तू दुखी काटी हो, जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, जवानी अवस्था में पति मर गया, देवताओं के आह्वान के द्वारा पुत्र हुआ और पुत्र को कभी दुर्योधन जहर पिलाया, कभी आग लगाया, जीवन भर तो दुखी काटी हो, अभी भी तो सुख मांग लो। तो माता कुंती ने क्या कही पता है कि कन्हैया
दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन एक तू नहीं था, तो उनके कुल में कोई पानी देने तक वाला नहीं बचा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक साथ में तू था, तो मुझे सब कुछ मिल गया। बोलिए अनंत अनंत भगवान की जय माता दी। दुनिया रहे न रहे, लेकिन भगवान यदि साथ में है तो सब कुछ मिल जाएगा। और दुख भगवान सबको नहीं देते, भगवान दुख अपना निजी आदमी को देते। जिसका कंधा मजबूत होता है उन्हीं को तो भगवान दुख देते हैं साहब। जिसके जीवन में दुख नहीं, वो जीवन जीवन है ही नहीं। भगवान को याद करने की मौका तो दुख में ही मिलता है, फिर दुख से घबराना क्यों है। एक संत ने कहा क्या, बोलिए गोविंद भगवान की। दुख ही मानव की संपत्ति, फिर दुख से क्यों घबराता है। भगवान से मानव तन पाए तो एक बार जरूर गाना, भगवान मेरे जीवन में आप दुख देना। जिसके जीवन में दुख नहीं वो जीवन है ही नहीं। कहते दुख ही मानव की संपत्ति, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। एक एक शब्दों पर विचार करना है। सुख में है जश्न परमादि भर, दुख में पूरी साथ चमकता है। दुख की ज्वाला में जलकर ही कुंडल सा तेजी चमकता है। कुंडल सा तेजी चमकता है। कुंडल सा तेजी चमकता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख ही मानव की संपत्ति है। फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है।
और आखिर में सुख आता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। निवेदन, यदि जीवन में दुख है तो आप घबराना नहीं, वो दुख जाएगा और सुख प्रवेश करेगा। कहते हैं सुख आता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, आता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। दुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। सुख देकर जाने वालों से, सुख देकर जाने वालों से यह मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वालों से यह मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख ही मानव की संपत्ति है, पर दुख से क्यों घबराता? तो दुख आए तो घबराना नहीं, जब दुख आए तो आप समझना कि भगवान नजदीक आ गए, नजदीक आ गए। तो आज कुंती माता भगवान से दुख मांग रही है। ये भगवान, अर्जुन को तो पता है भगवान है, लेकिन पांडवों को युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को पता नहीं। आज सबों को लेकर आते ही कहा गंगा किनारे, जहां विश्व पितामह 54 दिन से बानों के सेज पर पड़े। जब आए तो पांचों पांडवों से कहा कि प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद विश्व पितामह से भगवान कन्हैया ने कहा कि आप थोड़ी राजनीति की शिक्षा ये पांडवों को दीजिए, क्योंकि भारत की गादी पर बैठे। तो विश्व पितामह के नेत्रों से आंसू गिर गए। कहते हैं कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग, कि पुत्र तुम भारत की गादी पर बैठने के लिए जा रहे हो, तो राजा का पहला कर्तव्य होता है कि आलसी नहीं होना चाहिए, खूब धन कमाना चाहिए और खूब धन दान भी करना चाहिए। लेकिन जितना धन कमाए तो धन की 10वां भाग आप दान करें। बताते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र भगवान की भजन करने से होता है, दान करने से। धन पवित्र होता है दान करने से। आप संपत्ति की 10वां अंश दान करें। और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जब ये बात कहा तो कहा कि बेटा खूब धन कमाना, लेकिन संपत्ति को 10वां अंश दिन दुखियों में दान करना। और दूसरी बात कहा कि बेटा सामने कभी पाप होते हुए मत दिखना। अगर सामर्थ हो तो लड़ना, नहीं तो वहां से चल देना। जब ये बात कह रहे थे तो द्रौपदी हंसने लगी।
जब द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्म पितामह ने कहा कि अरे बेटी तू हंस क्यों रही। अब तो द्रौपदी शर्म के मारे घूंघटा तान ली, कहा कि नहीं पुत्री तुम हंसी क्यों। तो आज द्रौपदी करेगी पितामह माफ करना, आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कहा कि बोल तो सही। कहा कि आप बोले कि सामने पाप होते हुए नहीं देखना। जब दुशासन मेरे साड़ी को खींच रहे थे, मैं रजस्वाला में थी, सबसे आगे आप ही बैठे थे, तो फिर आपने क्यों मुझे देखा। बोलिए भगवान की जय। आपने क्यों देखा। जब ये बात कहा तो भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। कहा कि बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, आज तेरा पति ने इतना बाण मारा है कि सारा रक्त निकल गया है, आज इसलिए तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। बोलिए अनंत भगवान का जो उपदेश है। तो गलत आदमी की अन्न भी दोष के कारण बनता है। आज भगवान कन्हैया के सामने भीष्म पितामह प्राण त्यागे और उसके बाद जब जाने लगे तो सबों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। जब भगवान कन्हैया चले गए तो उत्तरा ने एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम परीक्षित रखा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान बहुत सारे बधाई बधी, बहुत सारे दान दिए और भगवान कन्हैया जब अपने द्वारका नगरी को जाने लगे तो अर्जुन भी संग हो गए। काफी दिनों के बाद जब अर्जुन आए तो भगवान कन्हैया ने कहा कि भगवान कन्हैया के बारे में युधिष्ठिर जी ने पूछा कि इनका समाचार कहो कन्हैया का। तो अर्जुन के नेत्रों से आंसू गिरने लगा कि कन्हैया हम सबों को छोड़कर चले। अब तो पूरे प्रजा के नेत्रों से आंसू गिर रहे, सब के सब रो रहे। माता कुंती ने सुनी तो कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्राण त्यागा। दो आदमी रामचरितमानस में दशरथ जी और श्रीमद् भागवत में माता कुंती भगवान के वियोग में प्राण त्यागा। जीवन भी वही है। जब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने दशरथ जी की वंदना क्यों की, राम जी के पिता होने के नाते। कहा कि राम जी के पिता होने के नाते मैंने दशरथ जी की वंदना नहीं किया। कहा कि फिर वंदना क्यों की। कहा कि वंदना इसलिए किया कि जब तक राम अवध में थे वो जिए और भगवान राम अवध छोड़कर चले गए तो प्राण त्याग दिया। निवेदन करूंगा जब तक आपको भगवान से प्रेम है आप समझना कि जीवन है, लेकिन जिन आदमी को भगवान से प्रेम नहीं है उनका जीवन कोई जीवन नहीं है साहब। जीवन होता है कब, जब आदमी को जिंदगानी बिगड़ने लगती है तब कहते कि भगवान है, इससे पहले नहीं कहते कि भगवान। इसलिए निवेदन आप जग की कार्य करते हुए आप जगतपति से संबंध जोड़ ले, जीवन में आप आनंद ही आनंद होगा। आज पांचों पांडव के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। परीक्षित को गादी पर बिठाकर पांचों पांडव हिमालय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और परीक्षित को उपदेश दे रहे कि बेटा सामने में पाप होते हुए मत देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना और अतिथि को सदा सत्कार करना। ये उपदेश देकर पांचों पांडव द्रौपदी के संग हिमालय के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में द्रौपदी गल गई, नकुल भीम सहदेव अर्जुन गल गए, एक युधिष्ठिर जी बचा। जब युधिष्ठिर जी वो हिमालय में जा रहे तो देखा एक नवयुवती उजला साड़ी पहन के मुस्कुरा रही है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि तू कौन है? इस हिमालय में भैया थोड़ी शांति की परिचय दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कहा कि इस
हिमालय की चोटी पर ये तू अकेली क्या कर रही हो, वो भी मुझे देखकर तू हंस रही हो। तो उस स्त्री ने कहा कि युधिष्ठिर जी मैं पृथ्वी हूं। तो कहा कि मुझे देखकर हंस क्यों रही? कहा कि हंसी इसलिए आ रही कि मेरे ही कारण हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र खून से लाल हो गया। जमीन के ही कारण दोनों भाई लड़े थे ना। कहा कि मेरे ही कारण कौरव और पांडव दोनों लड़े, तो कौरव का तो नाश कुरुक्षेत्र में हो गया। तो कहा कि हंस किस लिए रही है? कहा कि हंसी इसलिए आ रही है कि आज आपको भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। बोलिए भगवान की। ये संपत्ति एक परछाई है, आज तक कोई नहीं पकड़ सका। जब दो भाई कहते कि तेरा ये मेरा हिस्सा है, रस्सी गिराओ, तो पृथ्वी मैया हंसती है कि कितना रस्सी बिछाने वाले तो मेरे अंदर समा गए, तू क्या रस्सी बिछाएगा साहब। बंटवारा ठीक। चित्रकूट में चर्चा आई है कि राम जी ने भरत से कहा कि बंटवारा कर लो, कहा कि मर जाऊंगा। तो राम जी ने भरत से कहा कि अरे पागल, दुनिया के लोग संपत्ति की बंटवारा करते हैं, तू मेरी विपत्ति की बंटवारा कर ले। बोलिए भगवान की। तो यदि आप भाई और भाई कभी मुसीबत में फंस गया तो संपत्ति की बंटवारा करे न करे, जब उस पर विपत्ति आवे तो थोड़ा सहारा बन जाना। सहारा बन जाना। ये जीवन जन्म लिए जगत के काज करती पुनः जाना है। सबके सब कुछ यही रहेंगे, इसलिए निवेदन जो अच्छा कर्म कर रहे वही संग में जाएगा। तो आज पृथ्वी जब ये बात कही कि आज आपको भी छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो युधिष्ठिर जी को पछतावा हुआ। हम सबों को भी पछतावा होता है। जब हम लोग मधुबनी में कथा कह रहे थे हवाई अड्डा में, तो रात्रि के 11 बजे 2 जनवरी की बात है, 2 वृद्ध बैठे हुए थे, सब लोग सोए हुए थे। कहा कि बाबा जब सब लोग चले गए तो आप लोग कहां से आए? तो कहा कि गांव से आया। तो कहा कि कहां आए आप लोग? तो कहा कि कोर्ट में आया था। कहा कि कोर्ट में क्यों, इतनी वृद्ध अवस्था में? कहा कि केस चल रहा है महाराज। कहा कि किससे केस चल रहा है? तो कुछ नहीं बोल रहे थे। कहा कि बोलना पड़ेगा आपको, किसके संग केस चल रहा है? तो कहा कि भाई के संग चल रहा है। बच्चों को शांत कर दीजिए भैया। तो कहा कि भाई कौन है? कहा कि हम दोनों भाई हैं। कहा कि लानत है आपके जीवन पर, आप ही की संपत्ति कमाया हुआ आपकी बेटा पुतहू आराम से सो रही है, और आप वृद्धावस्था में जो संपत्ति की मालिक वो झोला लेके कोर्ट के परिसर में घूम रहे हैं, और जब रात्रि हो जाती है तो किसी के यहाँ खाना न खाकर भूखे सोना पड़ता है। ये जीवन को जीवन है साहब। आज वृद्धावस्था में कौन ऐसी पुतहू बेटा है जो अपने सास ससुर से कहते कि तूने मेरे लिए बहुत किया? कोई नहीं कहता ऐसा। इसलिए आदमी को अपना किया हुआ ही कर्म आदमी को साथ जाता है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें हम अपने हाथों के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा, कि कल भगवान के आगे सिर नहीं झुकाना पड़े शर्म के मारे। परीक्षा हॉल में जाने से कौन डरते हैं? जिस विद्यार्थी को तैयारी नहीं है। और मौत से वही आदमी घबराते हैं, दुख से वही आदमी घबराते हैं जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। बुरी भगवान सब कुछ करने वाले भगवान है। आप भगवान पर विश्वास करके तो आप देखिए, कहते हैं क्या? श्रद्धा रखो जगत के लोग, अपने दीना नाथ पे हानि लाभ जीवन और मृत्यु सब कुछ इनके हाथ में।
भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बाली नवा का होता जिसका बाली नवा का होता जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान क्या करे भाई कल की आशा स्वार्थ बिना प्रीति जोरो क्या करे भाई कल की आशा श्वास बिना प्रीत जोर कल क्या होगा किसने जाना जगत पिता पर छोड़ो कल क्या होगा किसने जाना जगत पिता पर छोड़ो क्या होनी है क्या अनहोनी क्या होती है क्या अनहोनी सब कुछ इनको ज्ञान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जल थल पवन आकाश गगन पर केवल इनकी सत्ता प्रभु की इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता जल थल पवन आकाश गगन पर केवल इनकी सत्ता प्रभु की इच्छा के बिना यहाँ हिल न सके पता जल थल पवन आकाश गगन पर केवल इनकी सत्ता प्रभु की इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता जल थल गगन आकाश पवन पर केवल प्रभु की सत्ता प्रभु की इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके सत्ता उसी का सोचा यहाँ पे चलता उसी का सोचा यहाँ पे चलता उनकी इच्छा महान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान
विधान मारने